भावेश, गुड इवनिंग बेटा। चलो जी, मोस्ट वेलकम, गुड इवनिंग ऑल। फाइनली अपना क्रैश आज से स्टार्ट हो गया। ओके, पर्णिका मैं खुद ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको ये सेशन मिल जाएगा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग पे डाल रहा हूं लेक्चर को। ओके, 2-3 मिनट्स वेट कर लो, और भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, देन स्टार्ट करता हूं मैं। मैं अभी बिहार से लेक्चर ले रहा हूं आपका। आप वो वेस्टर्न पार्ट में बैठे, मैं ईस्टर्न पार्ट में बैठा हूं। यहाँ पे बहुत ठंड है अभी। बहुत ठंड है, वो स्वेटर पहना हूं मैं। यहाँ पे बहुत ठंड है बेटा, और यहाँ पे ना अंधेरा हो चुका है कंप्लीट। ओके, शुभंकर तुम्हारे गांव में बैठा हूं मैं, दरभंगा में। तुम्हारे नेटिव से ले रहा हूं लेक्चर। वाह, अभी कोई पुणे से सुन रहा है, वेरी गुड। चलो, सब लोग ज्वाइन कर लिए, ग्रेट। नाउ अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि नॉर्मल बैच में एंड आईपीएम में क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, और नॉट आईपीएम, मैं गलत वर्ड बोल गया, नॉर्मल में एंड क्रैश में क्या डिफरेंस है ना। क्रैश के अंदर जो एक मुझे बहुत अच्छा चीज लगता है कि आपका अभी डेली लेक्चर होगा मंडे टू सैटरडे। ओके, एंड जो मैथ्स का लेक्चर है उसमें ऑल्टरनेट डे होगा। मीन्स जैसे आज आपका मंडे है, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, कंटिन्यूटी, आपका ब्रेक नहीं होता है कभी भी। ठीक है, जो आज मैंने पढ़ाया, ठीक है, आपको 1 डे का वर्क मिलेगा, फिर अपने वेडनेसडे को उसके आगे अपने प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अभी से लेके आपका ये 3 मंथ्स चलेंगे, मतलब फ्रॉम 18 जनवरी टू 18 अप्रैल। क्रैश बैच के अभी ड्यूरेशन में आपको मैं कोई भी ओल्ड कंटेंट नहीं दूंगा सॉल्व करने के लिए, कंप्लीट फ्रेश कंटेंट मिलेगा आपको। ठीक है, मैं ये होप करता हूं कि आप सब बच्चों ने मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो आपने ना वो जो हमारे पास फंडामेंटल बुक है वो सबने कंप्लीट कर लिया है। आपके बैच में तो ऑलमोस्ट मैंने एक बार रिवीजन भी करवा दिया। ठीक है, तो इसके लिए आपको आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी भी जिस स्टूडेंट ने फंडामेंटल बुक नहीं किया है बेटा, आप ट्राई करना। जैसे आज मैं क्विक कैलकुलेशन का लेक्चर लूंगा, तो इसमें कोई होमवर्क नहीं रहेगा आपका, मैं क्लास में ही टॉपिक समझा के क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो ये टॉपिक मैंने आज समझाया वो इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, प्लस फंडामेंटल बुक का जो क्विक कैलकुलेशन है वो आप कंप्लीट कर लोगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइट नाउ। टोटल मैं आपको 50 शीट्स सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, 50 शीट्स का मतलब हुआ कि एवरेज 30 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो 50 इंटू 30 1500 क्वेश्चंस आप न्यू क्वेश्चंस सॉल्व करोगे ड्यूरिंग क्रैश। ठीक है, एंड आई थिंक मैथ्स के लिए इतना पार्ट, इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है फॉर एनी एग्जामिनेशन। राइट, तो ये है
ठीक है श्रीकर, अगर आपने कोई भी लेक्चर ड्यूरिंग ईयर मिस किया है तो कोई टेंशन मत लो, ठीक है। अभी मैं फिर से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछ लो, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। बेटा आईपीएम सैटरडे एंड संडे, सैटरडे को होगा 3 to 6 एंड संडे 8 to 11। जय, मैं बिहार में हूँ बेटा, मैं अपने नेटिव में बैठा हूँ। ओके जी, अच्छा ऑडियो क्लियर आ रहा है ना? बेटा एक मिनट, बहुत फास्ट जा रहा है आप लोगों का मैसेज। देवेश, जो मैं कॉन्सेप्ट तो सारे बुक के लिए सेम है, आइदर आप फंडामेंटल बुक लो या क्रैश का बुक लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम होगा, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हो। मुझे लगता है देवेश आज तक आपने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है मेरे से बेटा। हाँ, आईपीएम भी स्टार्ट से होगा सिद्धांत, आईपीएम भी स्टार्ट से हम करेंगे, ठीक है। ये यस पर्णिका, क्लास के बाद भी अगर आप पढ़ते हो तो भी कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, मैं वीडियो का देखता हूँ बेटा, 2 मिनट्स वेट करो, मैं थोड़ा कर रहा हूँ। मैंने चार्जिंग पॉइंट मंगाए हैं, फिर मैं सेट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और संडे का क्लास कंटिन्यू नहीं होगा, संडे को आईपीएम वाले बच्चों का है, संडे को आपका जीके का लेक्चर होगा, संडे को लीगल का लेक्चर होगा, ठीक है। एडिशनल जो भी एप्टीट्यूड हैं उसके होंगे, जो मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश का जो लेक्चर है वो आपका मंडे टू सैटरडे होगा, ओके। हाँ, एवरी संडे जो आपका लीगल क्लास होगा उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। बेटा आईपीएम इस सैटरडे से चालू है, आकाश इस सैटरडे से चालू है, तो जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है आपका क्विक कैलकुलेशन। क्विक कैलकुलेशन टॉपिक का हमने ना अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 मंथ्स में आपने ना बहुत सारे टेस्ट भी दिए हैं, राइट, एंड सब बच्चों का स्कोर भी बहुत आइडियल आ रहा था, ओके। अभी मैं उसका टेस्ट नहीं ले रहा हूं, मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं पूरे क्विक कैलकुलेशन टेस्ट, क्विक कैलकुलेशन टॉपिक का, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, ओके। मैं रिकॉर्डिंग में डाल दूं इसको। जो क्विक कैलकुलेशन में आपको समझाया था मैंने, फर्स्ट इज क्यूब रूट, क्यूब, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, डिवीजन,
मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टी एडिशन। ठीक है, इतने पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज ग्रेटर एंड स्मॉलर। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं ग्रेटर एंड स्मॉलर कॉन्सेप्ट से। जो ग्रेटर एंड स्मॉलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। लाइक मैंने क्वेश्चन लिया, फाइंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अमंग 2/3, 4/5, 6/7, 7/8। ओके, तो इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? एक का बच्चे का आ रहा है 2/3, एक का आ रहा है 7/8। ठीक है, 2/3, 7/8। ठीक है ना। आपने मेथड कौन सा अप्लाई किया है बच्चे? मेथड क्या अप्लाई किया है आप लोगों ने? डिवीजन। ओके ओके, ठीक है, सबने डिवीजन अप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई, नंबर ने क्रॉस डिवीजन। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल से नहीं आएगा। रेसिप्रोकल इन परसेंटेज क्या है आपने? लॉजिक। ओके, एलसीएम, सरगेस। ओके ठीक है ना। ओके, इसका देखो बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, जो मैं आपको एक ही फाइनल मेथड बताता हूं तो सारे क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अगर 2 फ्रैक्शंस हो ओनली, ठीक है, ओनली 2 फ्रैक्शंस, तो इसमें जो ग्रेटर आपको फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 into 2 is 10 and 4 into 3 is 12। इस दो में कौन सा ग्रेटर दिखता है आपको? 12। सो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इज 4/5। ओके, तो बस ये लॉजिक आपको अप्लाई करना है। तो चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे आप ग्रेटर फ्रैक्शन बताना। ओके, 5/6, 7/8। 7/8, वेरी गुड। 8, 5 are 40 and 42. Okay, so greater is this one. Good. 2/3, 7/8, 7/8। नो, अब मुझे बताओ, जिस भी स्टूडेंट ने 2/3 लिखा था इसमें, वो रॉन्ग है आपका? ठीक है, करेक्ट आंसर इज 7/8। ओके, नो। अभी आते हैं, अगर 4-5 फ्रैक्शन दो, 4-5 फ्रैक्शन एक साथ ही दे दे, राइट, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है ना। जैसे मैंने ले लिया 5/6, 7/9, 2/3 एंड 1/4। तो देख लेते हैं, मुझे फाइंड करना है ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो आप क्या करोगे? ऑलवेज स्मॉलर फ्रैक्शन एलिमिनेट करेंगे, स्मॉलर फ्रैक्शन एलिमिनेट करेंगे, राइट। तो हम चेक कर लेते हैं। 9 5 45, 6 7 42। तो इसमें से कौन सा है स्मॉलर वैल्यू? 42 है, तो हम 42 एलिमिनेट कर देंगे। नो, 5 3 15। अभी ध्यान रखना आप एक पॉइंट, अभी ये 45 आप कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है ना। 5 3 15 एंड 6 2 12, 6 12। नो, अब इसमें से कौन सा एलिमिनेट होगा अपना? एलिमिनेट कौन सा करेंगे? 12, वेरी गुड। नो, नो, लास्ट पार्ट इज 4 into 5, that is 20, and 6 into 1 is 6। तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा दिखता है आपको? ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इज 5/6। समझ में आ गया? तो क्या करना है इसमें बच्चे? जो भी स्मॉलर वैल्यू है उसको आपको एलिमिनेट कर देना है।
स्मॉलर वैल्यू को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। फिर जो बचेगा लास्ट में वो आपका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो। आपका मैं बेटा फाइज आपका मैसेज पढ़ नहीं पाया मैं। 2/3 and 1/4 since already eliminated 7/9। ओके, 7/9 आपने एलिमिनेट कर दिया, तो अब मैं क्या करूंगा 2/3 and 1/4 में चेक कर लिया मैंने, राइट। 4 to the 8, 3 1 the 3। ओके, तो यहां से ये एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास बचा 2/3 and 5/6। इसमें चेक कर लो 5/6 and 2/3, so 15 and 12 again ये एलिमिनेट, so आंसर इज 5/6। बट बेटर अप्रोच है पहले फर्स्ट सेकंड कंपेयर करो, जो इसमें रिमेनिंग बचता है उसके साथ थर्ड का कंपेयर करो, जो रिमेनिंग बचता है उसका फोर्थ के साथ कंपेयर करो, राइट। ये परफेक्ट मेथड है, ठीक है। चलो ये चेक कर लेते हैं। 2/4, 3/8, 2/7, 4/5। Find greatest। ओके, आंसर 4/5। वेरी गुड, सबके 4/5 आ रहे हैं। ओके, मैं भी चेक कर लूं। 16, 12 एलिमिनेट, 14, 8 एलिमिनेट, 10 and 16 आंसर 4/5। वेरी गुड, सबके करेक्ट है। नो, वन मोर क्वेश्चन। 2/8, 3/4, 5/6 and 7/9। आंसर इज 5/6। अरे वाह, गुड गुड। वेरी गुड, 5/6 करेक्ट है। वेरी गुड। नो, समझ में आ गया। अभी एक क्वेश्चन और सॉल्व करो आप, ठीक है। नो, फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग √15 plus √17, √20 plus √12, √16, √16, √18 plus √14। फाइंड ग्रेटेस्ट। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद आप आंसर बोलोगे मेरे को। 2 मिनट्स टाइम है आपके पास। Oh, that's very good. ओके, मैं बता रहा हूँ, बताओ, डोंट वरी, मैं बताता हूँ आंसर, चिंता मत करो बच्चे। ओके ओके, गुड। चलो चेक कर लेते ना। ओके, अच्छा
अच्छा, जिसका भी आंसर आया है √16 प्लस √16, इसका लॉजिक क्या अप्लाई किया आपने? 256। अरे वाह, नंबर सही है बेटा। ओके, देखो जी, वेरी गुड शाश्वत, वेरी गुड ना। इसमें क्या करना है बच्चे आपको? देखो, रूट की वैल्यू जरना नहीं फाइंड कर पाएंगे, वो काफी डिफिकल्ट है, बिकॉज काफी क्लोज आंसर आते हैं इसके, राइट? तो उस मेथड से हम नहीं जाएंगे। इसके लिए क्या करना है आपको? मेथड याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इसका आप स्क्वायर फाइंड करो। ओके, तो जब भी स्क्वायर फाइंड किया मैंने, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो √15 का स्क्वायर क्या होगा? दैट इज 15 प्लस √17 स्क्वायर इज 17 प्लस 2 इंटू 15 इंटू 17 क्या होगा वैल्यू? 15 इंटू 17 है 255। अच्छा, 15 इंटू 17 ये आपने सॉल्व कैसे किया, ये बता दो। सारे बच्चों का आंसर करेक्ट है, बट मेथड क्या है आपका? फिफ्टीन इंटू और गेस करो, और गेस करो, और गेस करो। 15 इंटू 17, इस टाइप के बेटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैं देखो, एक ही क्वेश्चन से ध्यान रखना, मैं बहुत सारे क्वेश्चन पे ले जाऊंगा आपको। मैंने शुरू किया है ग्रेटर स्मॉलर से, वहां से मैं इस पॉइंट पे आया हूं, उससे मैं इस पॉइंट पे ले जा रहा हूं आपको। तो 15 इंटू 17 मुझे किसी का भी जो मेथड मेरे को चाहिए किसी ने नहीं लिखा है। देखो, इस टाइप का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, क्लैट के एग्जाम में, ठीक है? इसके लिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या होगा? मेथड 16 माइनस 1 इंटू 16 प्लस 1, ये क्या बनेगा? a माइनस बी एंड a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 16 स्क्वायर कितना होगा? 16 स्क्वायर इज 256 माइनस 1, दैट इज 255। समझ में आ गया? 255, ये मेथड आपको अप्लाई करना था यहाँ पे। ओके ना, तो ये देवेश समझ में नहीं आया? जैसे मैंने नंबर लिया 12 इंटू, मैं ख्वाहिश अभी रूट मेथड पे आता हूँ बेटा, वेट करो, मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ। पहले उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो पहले समझो आप। जैसे क्वेश्चन दिया मैंने 12 इंटू 14, ये मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 13 माइनस 1 इंटू 13 प्लस 1, और ये क्या हुआ? a माइनस बी इंटू a प्लस बी, मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मीन्स 13 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 168। समझे? 168। ओके, जैसे एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको 20 इंटू 22, आप इस मेथड से ट्राई करो, फटाक से आंसर बोलो। 20 इंटू 22, 440। ओके गुड, सही है। अब देखो, ये हो गया 21 माइनस 1, 21 प्लस 1, मीन्स 21 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 440। ओके, एक एग्जांपल लिया मैंने 15 इंटू 25, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। हाँ गुड, 375, वेरी गुड। 15 इज 20 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ओके, a प्लस बी, a माइनस बी। ओके, नो, टेक अनदर एग्जांपल 21 इंटू 29,
वेरी गुड, मैं वेरी गुड बच्चा। देवेश समझ में आ गया तेरे को? गुड, वेरी गुड, सबके करेक्ट हैं। 25 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, वेरी गुड। क्वाइस समझ में आया बच्चा आपको? आपका आंसर नहीं दिख रहा है मेरे को। यस गॉट इट, वेरी गुड, ठीक है। और किसी को प्रॉब्लम? एंड फाइनल क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व करो जो क्लैट में आ चुका है, एंड ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी रहा है आपके क्लास में, 1275 इंटू 1125। ये क्वेश्चन क्लैट का क्वेश्चन है। इसमें क्यों इतना टाइम लगाया आपने? वेरी गुड। आकाश इतना कम क्यों आया भाई? आकाश तो अनंत है, तुम्हारा इतना लिमिटेड आंसर। हाँ 143475। ओके ओके, अब सबके करेक्ट आ रहे हैं। देवेश थोड़ा सा कैलकुलेशन में ग्लिच मारा है तुमने बच्चा। ओके 143475। ओके गुड। नाउ देखो 1200 प्लस 75 एंड 1200 माइनस 75। ओके so 1200 square minus 75 square, so 1200 square is 1444 4 times 0 and 75 square is 5625. ओके so ये वैल्यू कितना होगा? 143। आगे आपका आंसर क्या है? 4375। इस टाइप का आप याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आ जाए मल्टीप्लीकेशन का, तो कोई ना कोई लॉजिक तो होगा ही इसमें। हाँ किसी ने लिखा है 75 का स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा, वो मैं आता हूँ आ रहा हूँ उसके ऊपर भी। 75 के लिए भी मैंने एक रूल बताया था आपको, ठीक है ना, उस पर भी आ जाते हैं, ठीक है ना। ये सारे एडिशनल क्वेश्चन देखो, अपने स्टार्ट कहाँ से किया था? अपने स्क्वायर रूट वाले से स्टार्ट किया था क्वेश्चन मैंने, ग्रेटर एंड स्मॉलर। वो क्वेश्चन तो अभी भी एज इट इज है, बट उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन निकलते जा रहे हैं, ठीक है ना, वो चेक कर लेते हैं ना। ये पार्ट समझ में आ गया? ओके अभी आते हैं, एक रूल है मल्टीप्लीकेशन का जिसमें कि यूनिट डिजिट 5 हो, उसका अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना हो, लाइक 15 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 35 स्क्वायर, 45 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो बहुत ही इजी मेथड है इसका। 5 स्क्वायर क्या होता है? 25, तो सब में 25 लिख दो, राइट ना। एंड ये नंबर क्या है? 1 है, तो 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2। 1 into 2 is 2, आंसर इज 225। ये नंबर है 2, 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 3, 2 into 3 is 6, आंसर इज 625। 3 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 4, 3 4 जा 12, 1 2 2 5। ये नंबर है 4, 4 का नेक्स्ट नंबर 5, 4 into 5 is 20। ओके जैसे मैंने आपको नंबर दिया 75 स्क्वायर, तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, 5625। समझ में आ गया बच्चा? ओके किनका प्रॉब्लम था ये क्वेश्चन में? सर नहीं आया। ओके अमन भी आया, अभी समझ में आया बच्चा ये आपको? नहीं आया, चलो फिर से लेते हैं, फिर समझाता हूं मैं, कोई चिंता मत करो आप, ठीक है ना।
नंबर लिया मैंने 75 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25 एंड 7 को आप नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7 into 8 दैट इज 56, आंसर इज 5625। ओके, नंबर ले लिया मैंने 85 स्क्वायर, सो 5 स्क्वायर इज 25, 8 को नेक्स्ट नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करो, 8 into 9 is 7225। ओके, चलो जी 2-3 क्वेश्चन आप सॉल्व करो। 105 स्क्वायर का बताओ आंसर। ओके अमन, वेरी गुड। 11025, वेरी गुड। किसी ने 1105 लिखा है, बच्चा चेक करना, मिस्टेक है तुम्हारा। वेरी गुड, अरे वाह, वेरी गुड। ओके नो, अब आते हैं 95 स्क्वायर, 9025, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलो, ओ 9024 किसने लिखा है? टू 5 कर लो उसको, सही है तो हाँ, ओके। अभी आते हैं अपने स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन पे, विच इज ग्रेटर, ठीक है ना। तो एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं पहले मैं, जैसे मैंने लिखा √3 प्लस √5, नेक्स्ट नंबर इज √4 प्लस √4 एंड √1 प्लस √7, ठीक है। ये मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जब भी इसमें ग्रेटेस्ट फाइंड करना हो, ठीक है, आप क्या करो, इसका ना स्क्वायर फाइंड कर लो। तो जब भी मैंने स्क्वायर फाइंड किया तो a स्क्वायर इज 3, b स्क्वायर इज 5 एंड 2ab मींस √15 लिख सकता हूं मैं। यहां तक आया समझ में आपको? नेक्स्ट में a स्क्वायर इज 4, b स्क्वायर इज 4, 2√16। थर्ड में 2 प्लस 6 प्लस 2√12। फोर्थ में 1 प्लस 7 प्लस 2√7, ठीक है। देखो आप ये यहां तक समझ में आ रहा है आपको? मैंने सबका स्क्वायर कर दिया इंडिविजुअल। फाइस मैंने क्या किया बेटा, a प्लस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके नो। तो √3 स्क्वायर इज 3, √5 स्क्वायर इज 5 एंड 2ab इज 2 into 3 into 5 दैट इज 15, ओके नो। अभी आप देखो इसके अंदर जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड कहां पे कर रहा है? इस 2 के मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज रिमेनिंग ऑल थिंग्स आर कॉमन। यहां पे भी 8 आ रहा है एडिशन, यहां भी 8 आ रहा है, यहां भी 8 आ रहा है, यहां भी 8 आ रहा है। तो डिपेंड किस पे करता है मेरा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन पे कर रहा है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन पे, समझे? तो क्या करना है आपको, आपको क्या करना है रूल, कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो वो आपका आंसर है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, समझ में आया? तो चलो एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो फिर से। √2 प्लस √6, अच्छा √6 मतलब √7 ले लो, मैं तो चेंज करता हूं डेटा, ओके।
भानु दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना है। फिर दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, वेट। √2 प्लस √7, √3 प्लस √6, √4 प्लस √5, ओके, एंड √1 प्लस √8। बताओ ग्रेटेस्ट इसमें कौन सा होगा? 4 प्लस 5, थर्ड वन। ओके, गुड गुड, थर्ड वन, वेरी गुड, करेक्ट है। ठीक है जी ना, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है, ठीक है ना। 2 into 7 is 14, 3 into 6 is 18, 4 into 5 is 20, 1 into 8 is 8। So कौन सा दिख रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू? 20, थर्ड वन। सो आंसर इज थर्ड वन। ओके नो, अभी किसी का क्वेश्चन है तो अब पूछो आप मेरे से, समझ में आ गया? हाँ वंशिका, सिर्फ ये चेक करना है आपको कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसमें ग्रेटेस्ट हो रहा है। हाँ नंबर, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का स्क्वायर का एडिशन, या ऐसे समझो कि दोनों का एडिशन सेम होना चाहिए। एंड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये बेसिकली पहले कैट के एग्जाम में आता है, पहले ये कैट के एग्जाम में आता था, ठीक है नो, अभी ये नॉर्मल एग्जाम में आता है। ओके अच्छा, अभी बच्चे, बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है कि अगर एडिशन सेम नहीं आए तो, वो भी ले लेते हैं क्वेश्चन, चिंता मत करो, क्वेश्चन ले लेते हैं। √1 प्लस √4, √4 प्लस √9, √16 प्लस √25, √36 प्लस √49। चलो सॉल्व करो। हाँ तो क्या प्रॉब्लम, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है? वेरी गुड, सबका करेक्ट है, फोर्थ नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम दिखता है आपको? कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में? हाँ हाँ वंशिका, ये इजी है क्योंकि आपको आता है, इसके लिए इजी है। तो ध्यान रखना, जब भी एडिशन सेम नहीं होगा, जब भी एडिशन सेम नहीं होगा, राइट, उस टाइम पे ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही देंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही देंगे, ठीक है ना। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो, ठीक है, सेम एडिशन मींस बेटा जो प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था आपने, प्रीवियस क्वेश्चन में सेम एडिशन का मीनिंग ये हुआ, जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि 3 + 5 is 8, 4 + 4 is 8, 2 + 6 is 8, 1 + 7 is 8। ठीक है नो, अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ, राइट, तो ही डिफरेंट वैल्यूज ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। क्लैरिटी है? ओके जी, चलो। और अगर बहुत सा ऑड क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो सॉल्व मत करना। क्यों इतना घबराते हो? कोई कमिटमेंट नहीं किया है ना हमने एग्जाम वालों से कि मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसके लिए एग्जाम में ऐसे नहीं आते हैं, आप चिंता मत करो, ठीक है। अभी तो बेटा मैंने एडिशन मेथड सॉल्व किया था, फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर इसमें एडिशन सेम हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो आप, जिसका मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका आंसर है। 3 × 5 = 15, 4 × 4 = 16, 2 × 6 = 12, 1 × 7 = 1। ठीक है, ये है एडिशन मेथड, ठीक है। अभी आते हैं तो मैंने आपको 2 टाइप्स के कॉन्सेप्ट समझाए। एक, अगर फ्रैक्शन में दिया हो उसमें ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, या तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा,
ठीक है। सेकंड समझाया मैंने, अगर स्क्वायर रूट के साइन में हो तो कौन सा ग्रेटेस्ट होगा, कौन सा स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, जनरली ये दो क्वेश्चन आते हैं ना। अभी आ जाओ, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, सिम्बायोसिस का जो एग्जाम है ना उसका हॉट फेवरेट क्वेश्चन है ये, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना हो ना, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूं। अगर सपोज नंबर दिया हो, जैसे आप उससे आपको समझ में आ जाएगा 2 3 1 एंड 4। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, ये तो मैंने आपको नेचुरल नंबर दिया, ठीक है। अगर, अरे वाह साहब, सब बच्चों में करेक्ट है, क्या बात है, सबको आता है 1 2 3 4, ग्रेट। नो, अगर फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है, तो फ्रैक्शन में क्या करना है आपको, वही मेथड अप्लाई करना है जो नेचुरल नंबर में आपने अप्लाई किया है, बिकॉज ऑप्शंस तो होंगे ही। सपोज ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पे 2 1 3 4, ऑप्शन बी है 1 2 4 3, ऑप्शन सी है 3 1 2 एंड 4, एंड ऑप्शन डी इज 1 2 3 4। अगर ऐसा ऑप्शन हो तो क्या करना है आपको, वेरी गुड डी। ठीक है, आप लोग ऑप्शन से जाना, आप ऑप्शन से जाना। कैसे हम चेक करेंगे ऑप्शन से, जैसे यहाँ पे 2 1 है, आप चेक करो तो कोई 2 इज ग्रेटर देन 1, आपका आंसर आ रहा है यस, मीन्स ये करेक्ट है। इज 1 ग्रेटर देन 3, आंसर इज नो, मीन्स ये मेरा नहीं चलेगा। 1 ग्रेटर है 2 से, आंसर आपका आ रहा है नो, मीन्स नहीं चलेगा। 3 1 से ग्रेटर है, आंसर यस। 1 2 से ग्रेटर है, आंसर इज नो, मीन्स यहाँ पे कट हो गया। फिर ऑप्शन डी मेरे पास एक ही ऑप्शन है। तो आपको एवरी फ्रैक्शन में क्या करना है, चेक करना है, ठीक है, कि जो प्रीवियस फ्रैक्शन है वेदर इट इज ग्रेटर और नॉट, ये चेक कर लेना है आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको फ्रैक्शन वाला, वो आप सॉल्व करो। मैंने नंबर दिया, फ्रैक्शन दिया आपको, मैं आ रहा हूं श्रीकर, मैं समझा रहा हूं, एक सेकंड, मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे 2/3 7/8 4/5 एंड 6/7। श्रीकर तुम चिंता मत करो, अपने तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है। ओके, तुम पुणे और मैं बिहार, इसके लिए समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने ऑप्शन ए दिया, ठीक है ना, 7/8 4/5 6/7 2/3। ऑप्शन बी इज, अभी कोई आंसर नहीं लिखोगे आप, ठीक है। 6/7 4/5 7/8 and 2/3। Third is 6/7 7/8 4/5 and 2/3। Option D is 2/3 4/5 6/7 and 7/8। सपोज ये 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैंने क्या समझाया कि एवरी फ्रैक्शन का कंपेयर करो नेक्स्ट के साथ, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं। तो 7 into 5 is 35, वेरी गुड, डी करेक्ट है, मुझे लग रहा है 32। यहां तक ध्यान दो। अभी देखो क्या ये ग्रेटर दिख रहा है आपने को, आंसर इज यस, ठीक है। सेकंड चेक कर लेते हैं, 7 4 28 एंड 6 5 30। क्या 28 30 से ग्रेटर है, ग्रेटर है, 28 इज ग्रेटर देन 30, आंसर नो, मीन्स अपना ये कैंसिल हो गया। ओके, अभी यहां पे आते हैं, 6 5 30 7 4 28। आपका आंसर यस मिल रहा है या नो मिल रहा है, यस। तो आगे फिर बढ़ते हैं, 8 4 32 7 5 35। आंसर यस और नो, आंसर नो, मीन्स कट कर दो, ठीक है। थर्ड में आ जाओ, 6 8 48
7 से बन जाए 49। आंसर यस और नो? आंसर नो, मिस कट कर दो, तो एक ही ऑप्शन बचता है। ओके, अभी आ गया श्रीकर, समझ में आपको बच्चा? ओके जी, नो। तो आई होप कि फ्रैक्शन वाले में, स्क्वायर रूट वाले कॉन्सेप्ट में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये हर्षित क्या बोला बेटा आपने? अच्छा, डी में चेक कर लो, मैं चेक कर लेते हैं। 5 2, अच्छा 12, ठीक है, तो इसमें भी नहीं होगा, तो आंसर ई आ जाएगा बच्चा। ठीक है, मैं तो डी, देखो यहाँ पे नन ऑफ दी नहीं था, इसके लिए मैंने डी मार्क कर दिया था। ठीक है, तो इसको भी कट कर दो, इसमें भी आंसर नो आ रहा है, मीन्स कोई भी इसमें असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। ओके, ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, जिसके अंदर की श्रीकर आप कर सकते हो कन्वर्ट डेसिमल में, बट डेसिमल में बहुत डिफिकल्ट है कन्वर्ट करना, मैं बता दूं, काफी क्लोज वैल्यू आते हैं। ठीक है, नो, चलो जी, अभी आ जाते हैं अपने स्क्वायर रूट क्यूब रूट में। ठीक है ना, तो मैं स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं जनरली। ठीक है ना, क्वेश्चन है कि विच इज स्क्वायर रूट, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है ना, क्वेश्चन फर्स्ट इज 356, सेकेंड इज 359, 357 ले लो आप, थर्ड इज 358 एंड फोर्थ इज 225। अच्छा, मैं आपका एक बार मैसेज देखता हूँ क्या आप लोगों ने लिखा है, एक बार मुझे ये पहले समझा दो, फिर मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, वो स्लाइड में बस सेव है। ठीक है ना, ओके, आंसर इज 225। ठीक है, एक सेकेंड क्वेश्चन लो आप, विच इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2401 2407 2702 2703, विच इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2401। ठीक है ना, तो मुझे ये बताओ ये सॉल्व कैसे किया आपने? फर्स्ट जो सेट दिया था मैंने वो, और सेकंड सेट, फर्स्ट में क्या लॉजिक आपने अप्लाई किया है? ऑनेस्टली बताना, जिसने जो रूल अप्लाई किया हो। फर्स्ट में 356 स्क्वायर है किस नंबर का? हाँ, ये मतलब याद है, हाँ बस ये मुझे चाहिए, ये आपको याद है। ठीक है, और सेकंड में बेटा, सेकंड क्वेश्चन में यूनिट डिजिट, वेरी गुड प्रणव, वेरी गुड। नो, तो देखो अब ध्यान रखना कि जो भी हमारे औकात के अंदर वाला नंबर होगा, अपना तो कितना, कहां तक इस बार याद किया आपने? 20 तक या उसके बियॉन्ड? हाँ 20 तक, अपने औकात तो 20 तक ही है। किसी ने 25 लिखा है, क्या बात, अरे वाह 30, वेरी गुड वेरी गुड, सही है। ठीक है, मतलब फिर भी किसी ने 50 नहीं लिखा है। अच्छा 45 मैक्सिमम, ओके, तो भी 2401 नहीं आ रहा है, मीन्स अपने ये औकात से के बियॉन्ड है। ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखो कि अगर 25 तक का नंबर होगा तो जनरली उसमें कोई यूनिट डिजिट का रूल अप्लाई नहीं करना आप। ठीक है, वो नंबर आपको देख के ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मुझे एक ही दिख रहा है, ठीक है, 225। नो, बट जब अपना कोई नंबर का रेंज बहुत बड़ा हो, ठीक है,
तो आपको ओनली यूनिट डिजिट चेक करना है, ओनली यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यहाँ का यूनिट डिजिट क्या है 1, यहाँ का है 7, यहाँ का है 2 और यहाँ का है 3। 1 7 2 3 हैक में आ रहा हूं मैं 1 7। ये समझ में आया आपको? यूनिट डिजिट समझ में आ गया? 1 7 2 8 क्या? बस अभी आता हूं मैं एक नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81 and 10 स्क्वायर इज 100। ठीक है, अभी इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1 4 9 6 5 6 9 4 1 and 0। अभी आप चेक कर लो इसमें मिसिंग यूनिट डिजिट कौन सा है जो नहीं दिख रहा है आपको? 2 3 7 and 8। वेरी गुड, 2 3 7 and 8। तो एक रूल लिख लो आप, 1 से का 8 भी ऐड कर दो। ठीक है नो, एक रूल लिखो 2 3 7 और 8 कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यूनिट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये रूल लिख लो आप। 2 3 7 और 8 कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, पढ़ने का इस सबका यूनिट डिजिट लिखा मैंने 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। तो कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका यूनिट डिजिट इतने में ही पॉसिबल है। ओके, सो रूल क्या हो गया? 2 3 7 और 8 कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, अभी आते हैं प्रीवियस स्लाइड पे। ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, ठीक है ना? तो अभी क्या बताया मैंने? 2 3 7 और 8। ठीक है, 2 3 7 कैंसल, तो एक ही बचता है मेरे पास। ओके, सो आंसर इज 2401। ठीक है जी। हाँ, हाई नंबर हमेशा इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, हाई नंबर हमेशा इजी पड़ेगा। ठीक है ना? अभी तो ये जो नंबर है ये तो काफी सिंपल नंबर ही दिया हुआ है, तो इसमें क्या यूनिट डिजिट चेक करोगे? मुझे याद ही है कि 356 नहीं है, 357 नहीं है, 358 नहीं दिखता है, 225 एक ही नंबर दिख रहा है। ठीक है, हाँ, अगर ऑप्शन में 2422 हो, ठीक है, तो 2422 का यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 2। और अभी क्या बताया मैंने कि 2 कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो आंसर ये कैंसिल हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन है। हाँ, वेरी गुड, मैं सासू इसका आंसर दे रहा हूं। मैंने क्या बताया आपको कि 2 3 7 और 8 किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है, बट इसका रिवर्स करेक्ट नहीं है। इसका रिवर्स करेक्ट नहीं है, समझे? ओके, समझो आप अगर सपोज कोई सिंगल वे पे आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, तो वन साइड तो अलाउड है, उस पर रिवर्स ले सकते हो क्या उस रोड के ऊपर? बस, तो ये रूल यहाँ अप्लाई कर दो। 2 3 7 और 8 किसी का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है। इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि जो रिमेनिंग जो डिजिट है, जैसे नंबर लिया मैंने 1 4 5 6 9 और 0, ये नंबर वाले जितने नंबर होंगे सब परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है ना? ये हो भी सकता है और मे नॉट, समझे? मैं वही तो बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ बेटा कि अगर ये हुआ, ठीक है, तो मे और मे नॉट,
ठीक है, बट 2 3 7 8 ऑलवेज नो, ठीक है, समझ में आ गया मुझे? यहाँ पे है कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? तो अब बताओ मेरे को, क्या मैं आगे बढ़ूं? नो ना, तो आगे बढ़े अपने ना। चलो एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं अपने। Which is not a perfect square number? अमन भी बोलो, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये क्वेश्चन है। ओके, तो मुझे अब 4 ऑप्शन दो ना बच्चा, 3-4 ऑप्शन दो तो पता चलेगा मेरे को। 2 4 1 1 तो मुझे याद है नहीं होगा, मैं ऐसे ही कट कर दूंगा। मगर 2 4 0 1 के बाद 2 5 0 0 डायरेक्ट है स्क्वायर नंबर। ओके, 2 4 0 1, 2 4 1 1, 2 4 1 2 एंड एक क्या आपने लिखा है, फिर से दिखाओ ना नंबर क्या है? 2 4 1 3 सपोज लिखा है आपने, ठीक है ना? 2 5 0 1, ठीक है, 2 5 0 1। ओके, चेक कर लेते हैं। ये आपने एग्जांपल दिया 2 5 0 1 ना। अभी देखो इसके अंदर ना क्वेश्चन का कोई लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है, आप ही जबरदस्ती वाले क्वेश्चन दे रहे हो। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, समझे? ऐसे इसमें ना कोई आपका लॉजिक को चेक नहीं कर रहा है, समझे? ऐसे क्वेश्चन आने के लिए ना आपको फिर स्क्वायर रूट याद ही होना चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है, बट मैंने नहीं देखा है ऐसा क्वेश्चन कभी। 2 4 0 1 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यस। 11 नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, मैं वैसे एलिमिनेट कर दूंगा, फिर आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे इसका बेस है वो चेक करेंगे कि यूनिट डिजिट का रूल आपको याद है या नहीं, बस वो ये चेक करते हैं। ओके, ना अभी ये क्वेश्चन बात है, इस क्वेश्चन पे बहुत सारे बच्चों का था ये वाले स्लाइड के ऊपर, ठीक है? नहीं 2 5 0 नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसमें ना अपनों ने क्या मिस्टेक किया था चेक कर लेते हैं। चलो फर्स्ट वाला, अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में है ना क्वेश्चन था, असेंडिंग था या डिसेंडिंग? असेंडिंग था, ठीक है ना? तो चेक कर लेते हैं, रुको फिर से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ठीक है ना? तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट वाले में तो यहां पे ही एलिमिनेट हो जाएगा ना फिर, ठीक है? ये रहा 35 32 एंड 30, ठीक है? तो ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये कैंसिल हो गया है मेरा, राइट? सेकेंड चेक कर लेते हैं, 6 5 30, 7 4 28, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, बी ऑप्शन। ऑप्शन सी 8 6 48, 7 7 49, यस ये फर्स्ट वाला असेंडिंग ऑर्डर में है। सेकेंड पार्ट चेक कर लो, 7 5 35, 8 4 32, मीन्स ये 8 4 32, ओके? तो ये भी नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में, तो कट हो गया। फोर्थ चेक कर लेते हैं, 5 2 10, 4 3 12, मीन्स ये दिखता है। 7 4 28, 5 6 30, ये भी दिख रहा है। 8 6 48, 7 7 49, ये भी दिख रहा है। So answer is D. Answer is D. ओके बेटा, ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर में, ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? ठीक है जी, हाँ प्रीवियस फ्रैक्शन शुड बी स्मॉलर इन, नहीं 700 पहले जो किया था मनोज वो गलत था बेटा, बिकॉज मैंने डिसेंडिंग के चक्कर में पढ़ा हुआ था, ठीक है?
जिसमें कोई दूसरा सप्लायर हो जाता है और मेरा इतना सुंदर फिजिक्स था ना। ओके जी, अभी कोई क्वेश्चन? चलो अभी आते हैं नेक्स्ट पे, मल्टीप्लिकेशन पे। वो 1 रुपया है तो हम 7 और दे रहे थे, तो हमको तो कम में होगा, लेकिन अगला एकदम समझ है तो जो चक्कर हम मान लिया हम समझ गए कि पैसा मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे रूल हो सकते हैं। उसमें मैं आपको 2-3 ही बेसिक रूल समझाऊंगा, ठीक है, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। जो फर्स्ट रूल है, मल्टीप्लिकेशन विद 11, ठीक है। जैसे मैंने 11 को मल्टीप्लाई किया, ये जनरली आपको एग्जाम में मिल जाएगा, 11 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 11 इंटू, जैसे मैंने ले लिया 23, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 23 इंटू 11 यहां लिखता हूं। सबसे पहले आप यहाँ पे 3 लिखो, ठीक है। फिर 2 + 3 5 लिखो, फिर 2 लिखो। फिर से देखना, ध्यान देना, आप पहले 3 लिखा आपने, देन 2 + 3 is 5, देन 2। इसको करना है 11 के साथ मल्टीप्लाई। पहले मैंने 3 लिखा, 3 + 5 is 8 लिखा मैंने, 5 + 2 7 लिखा मैंने, फिर 2 लिखा मैंने, ठीक है, इंटू 11। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, 3, देन 3 + 8 is 11, 11 में 1 कैरी ओवर, ओके। 7 + 8 is 15 + 1 16, 1 कैरी ओवर। 7 + 2 is 9 + 1 10, 1 कैरी ओवर। 2 + 1 is 3, ठीक है। आंसर इज 30613, 30613, ओके। समझ में आ गया? जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, 2 3 4 5 इंटू 6 इंटू 11। हर चीज देखो आप, पहले क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे हम। नेक्स्ट इज 6 + 5 is 11, 1 carry over. 5 + 4 is 9 + 1 10, 1 carry over. 4 + 3 is 7 + 1 8. 2 + 3 is 5 and last में 2. 258016 करेक्ट है शुभंकर, करेक्ट है 258016। Yes, only for 11, Jay, only for 11, only for 11, ठीक है। शाश्वत, पहले 6 लिखो, फिर 6 + 5, देन 5 + 4, देन 4 + 3। मैं आ रहा हूं, मैं दे रहा हूं एग्जांपल, 2 + 3, लास्ट में 2, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 5 8 1 2 3 इंटू 11। तो आप लोग बताओ पहले क्या लिखोगे आप, 3, 2 + 3 is 5, then 2 + 1 is 3, then 8 + 1 is 9, next 8 + 5 is 13, तो 13 में 3 and 1 carry over. Now 6 + 5 is 11 + 1 is 12, 1 carry over. 6 + 1 is 7, 6 + 1 is 7, ठीक है जी। 7239353, ठीक है ना, ओके। और एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, शाश्वत, आई थिंक आपने पूछा है क्वेश्चन कि सर रुकना कब है।
मुझे लगता है कि आपके ना जो प्रोफाइल में जो पिक्चर लगा हुआ है वो कभी आपको जीवन में रुकने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है, इसलिए रुको मत कभी, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में ना लास्ट पे जाके रुक जाना, ठीक है, बाकी लाइफ में मत रुकना कभी, ठीक है, ओके ना। अब बचा अमनवीर ने दिया है कि इससे ज्यादा इजी तो 11 के साथ मल्टीप्लाई करने में होगा, तो ट्राई करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि उस मेथड से मुझे ज्यादा इजी होगा तो आप उससे सॉल्व करो, ठीक है जी। अब ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। पर जो मेरा एक्सपीरियंस है इससे कम टाइम में होता है, ओके। चलो एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो। 1 2 3 4 5 6 into 11। Okay, Shivam, for me, very good. Okay, very good, very good, very good. Okay. करेक्ट, सब करेक्ट है। अमनवीर, अभी तक आपका आंसर नहीं आया बेटा। अमनवीर का आंसर अभी तक नहीं आया। आप किस मेथड से कर रहे हो? याद रखना, हमेशा ये मेथड इजी होगा, समझे? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। 3 4 5 2 1 5, फटाक सॉल्व करो। इंटू 11 बेटा, इंटू 11, ठीक। वेरी गुड, ओनली नेम चेंज हो रहे हैं, आंसर तो फिक्स्ड है सबका। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो अभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो, लाइक 33 इंटू 123। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 11 इंटू 123 मीन्स 9369 इंटू 11 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 5 0 एंड 4 4059, ओके। क्या लिखा है किसी ने? इतना इजी आता है? यस बेटा, इतना सिंपल मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो 11 के साथ मल्टीप्लाई करने का मीनिंग ये नहीं है कि ओनली 11, वो नंबर मल्टीपल ऑफ 11 भी हो सकता है। 11 इंटू 121, इसे 11 इंटू 121 किसी बंदे ने लिखा है, इंटू 11, ठीक है। तो ये तो याद ही होना चाहिए, 1331, ओके। हाँ नहीं, शाश्वत मेथड से नहीं, मेथड से नहीं, बेसिकली बच्चा ये तो 11 क्यूब इज 120, 11 क्यूब इज 1331, ये रूल याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। ठीक है जी, अभी आते हैं, चलो 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करो। 56 इंटू 66, 123 इंटू 1331, 55 into 66, 11 into 84। एक साथ नहीं बेटा, सब क्वेश्चन एक साथ ही लिखो आंसर।
अमन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वेरी गुड नाइट। ओके चलो, फर्स्ट का आंसर क्या है मुझे बताओ। यस समृद्धि, क्यों नहीं भाई, मैं फिर से बताऊंगा, कोई पंगा नहीं है। फर्स्ट चेक कर लेते हैं। 56 into 6 is 396 and 336, sorry 336 into 11, आंसर क्या होगा? 6963, 3696 फर्स्ट का आंसर। सेकेंड 123 into 11 into 11 into 11, तो 11 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3531 into 11 38841 into 11, इसका आंसर into 11 क्या होगा? 3 8 plus 11, 8 plus 8 16 plus 1 17 1 13 1 6 1 163713। ओके 6 5 30 into 11 into 11, ये तो काफी इजी है। 3630, लास्ट इज 429, ठीक है। ओके समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाओ आप। 75 स्क्वायर जो मैंने आपको समझाया था अभी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखो इसका आंसर पहले मुझे बताओ आप। हाँ 5625, मैंने क्या रूल समझाया था आपको कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो, रिमेनिंग नंबर को नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वेरी गुड सिद्धांत। इस पर रूल क्यों अप्लाई होता है? तो दो कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन कि सम ऑफ यूनिट डिजिट इज 10, 75 into 75, देखो सम ऑफ यूनिट डिजिट 10 हो रहा है, एंड रहा है 77, बेस इक्वल होने चाहिए, बेस इक्वल होने चाहिए, ठीक है। हाँ तो ऐसा कोई भी मल्टीप्लीकेशन आ जाए, इसमें आप सेम रूल अप्लाई करोगे। तो जैसे मैंने दिया 82 into 88, आप चेक करो 8 plus 2 10 हो रहा है, एंड बेस इक्वल हो रहा है, बेस इक्वल है, तो आंसर क्या लिखेंगे हम? 8 2 16, 8 8 8 9 72, 7216, 7216। ओके 3 हो तो भी, ये समझ में 3 हो तो भी, जैसे क्वेश्चन ले लो आप 104 into 106, देखो सम ऑफ यूनिट डिजिट 10 हो रहा है, तो 6 4 24, एंड 10 है, 10 का नेक्स्ट नंबर इज 11, तो 11024 आंसर। समझ में आ गया? ओके तो एक तो ये क्वेश्चन आ गया।
ठीक है, सेकंड समझा दिया मैंने, मल्टीप्लीकेशन विथ 11, ये दो कॉमन। एंड थर्ड इज क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है, तो वो देख लेते हैं क्रिस क्रॉस। इसे नंबर लिया मैंने 24 इंटू 36, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, 4 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 6 को, ये वाला पार्ट। तो 4 इंटू 6 इज 24, 2 कैरी ओवर, ठीक है ना। अभी ना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस कर दोगे, तो 6 टू द 12, 4 3 द 12, 12 प्लस 12 इज 24, ओके। और यहाँ 2 रिमाइंडर है, तो 24 प्लस 2 इज 26, 2 कैरी ओवर, ओके। एंड लास्ट में 2 3 जा 6 प्लस 2 8, आंसर इज 864। आराम प्रियंका, 2 मिनट, 2-3 एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, आ जाएगा समझ में, चिंता मत करो बच्चा, ठीक है ना। एग्जांपल और लेते हैं, 42 इंटू 63, ठीक है। सबसे पहले किसको करेंगे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 को, दैट इज 6, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 प्लस 12 इज 24, 4 here, 2 carry over, 6 4 जा 26 plus 2 20, 6 4 जा 24 plus 2 26, आंसर 2646, ओके। इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं मंकी मेथड, क्या बात है, छोटे बच्चे मंकी होते हैं ना इसके लिए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, मालूम है इस लेवल पे क्या बोलते हैं इसको, झील क्या बोलूं, मंकी मेथड, फिर से बोलूं, इसको समझाता हूं फिर से मैं। 2 3 जा 6, ओके, 2 3 जा 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 प्लस 12 इज 24, so 4 here, 2 carry over, ओके। लास्ट में 6 4 जा 24 प्लस 2 इज 26, 24 प्लस 2 26, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 12 इंटू, अरे यार इसका चार्जर खा गया, 12 इंटू 24 सॉल्व करो, करेक्ट है देवेश। ओके, अब मेरा ने इसका, चलो जी, हाँ हाँ देवांश क्यों नहीं, चलो नंबर ले लिया मैंने 54 इंटू जैसे नंबर ले लिया मैंने, मेरा एक्चुअली ना इसका बैटरी चला गया, ठीक है। तो अब मैं आपको एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझा कर ना मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ अभी,
इसे नंबर लिया मैंने 12 इंटू 14। ठीक है, आप लिखो अपने नोटबुक पे, जिसको समझ में नहीं आया हो। 12 इंटू 14, तो दोनों का यूनिट डिजिट क्या है? 2 इंटू 4, 2 एंड 4, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 एंड 4 क्या होगा? 8। नाउ अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 इंटू 1, 4 इंटू 1, 2 इंटू 1 एंड 4 इंटू 1, तो 2 प्लस 4 का एडिशन कितना होगा? 6 होगा। वेरी गुड सिद्धांत, 6, तो 6 लिख दो। एंड लास्ट में जो टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1, दैट इज 1। ओके, आ गया समझ में? चलो एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो। 16 इंटू 24, 16 इंटू 24, 384, 384, 384। ओके, ठीक है, तो ये है आपका बेसिक मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना? तो अभी मैं आपका टेस्ट लेता हूं। आप सबको रेसिप्रोकल याद है? स्क्वायर रूट याद है? क्यूब रूट याद है? स्क्वायर याद है? क्यूब याद है? ठीक है, नहीं क्वाइस अभी लिटिल नहीं चलेगा, अभी ने कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जब बिकॉज अभी किसी ने बताया ना, जब आपने काफी लिटिल होते हैं तो मंकी मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब कोई अपने को मंकी नहीं बोले, इसके लिए परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब सब कुछ याद होना चाहिए, क्रैश में आ चुके हैं, राइट ना? तो अब मैं टेस्ट दे रहा हूं आपका। ठीक है, आप कोई बच्चा आंसर नहीं लिखोगे तब तक कि मैं ना बोलूं। ओके, नो स्टार्ट। बेटा स्क्वायर एंड क्यूब कहां तक याद करना है? स्क्वायर तो जहां तक याद करो चलेगा, बट मिनिमम 50 याद रखना आप। एंड क्यूब इज अप टू 21, पर 25 याद कर लो तो फाइन। ठीक है, 25 तक तो फिर आप रिच हो जाओगे। ठीक है, चलो जी। चलो जी, इसको सॉल्व करो। ठीक है, टाइम इज 1 2 3 मिनट्स। डन, वेरी गुड मैत्री, वेरी गुड। आपने 1 मिनट में कर लिया, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। आई होप कि कोई भी कमांडर कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा है। वेरी गुड।
ठीक है, नो मुझे बताओ, चलो फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 225, वेरी गुड, 225 करेक्ट है, करेक्ट है। सेकंड का आंसर बोलो, सेकंड 625, अरे वाह, वेरी गुड। थर्ड, थर्ड 650, किसी ने 620 लिखा है, करेक्ट कर लेना, 650। आओ फोर्थ, फोर्थ 8030, वेरी गुड, वेरी गुड। फिफ्थ, फिफ्थ 7295, ओके ओके 7295, वेरी गुड। चलो जी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, चलो ये सेट सॉल्व करो। चलो कोई भी स्टूडेंट बेटा कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, टाइम 3 मिनट्स अगेन। क्या हुआ, क्लास में हो ना आप लोग, कोई आंसर नहीं लिख रहा है? डूइंग इट, ओके। मैत्री, यही तो है बेटा। प्रैक्टिस प्रियंका, प्रैक्टिस, सॉरी प्रियांशी, प्रैक्टिस करना होगा बेटा, मैं बता रहा हूँ, बताओ, ठीक है ना? डन, ओके गुड। ओके प्रणव, वेरी गुड। मुझे बताओ आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट का आंसर ओके 32766, एक ही बच्चे का 33 आया है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है 33 वाले को चेक करना होगा। ओके गुड। सेकंड का आंसर क्वेश्चन सेकंड 54732, ओके
हाँ 54732 सब बच्चे का दिख रहा है, किसी का यूनिट डिजिट 80 आया था बेटा, चेक कर लेना आप। ओके ओके जी। थर्ड का आंसर 5544। ओके वेरी गुड, ये सबके करेक्ट है, सेम वैल्यू आ रहे हैं। फोर्थ का आंसर 5324, सुजल ने लिखा है 5324। ओके ओके। महक 5325 लिखा है बेटा आपने, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। नो एंड लास्ट का आंसर S324 श्रीकरण एस लगा दिया तुमने। अच्छा ठीक है, 5325 724 आना चाहिए, सब बच्चों का आंसर 24 आ रहा है, ठीक है जी। ओके ना, अभी देखो ना, हाँ मैं आ रहा हूँ अमनदीप, उस पे आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप क्या करो, यूनिट डिजिट को इसे ऐड करना है, ठीक है, फिर टेंस प्लेस पे जाएंगे, फिर हंड्रेड पे, फिर थाउजेंड प्लेस पे। तो देखो मेरे साथ आप कैलकुलेट करना, यूनिट डिजिट ले रहा हूं मैं, 5 + 6 कितना होगा, 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, 18 + 9 means 8 + 9 is 7, means 27, means 27, 27 + 7 is 34, 34 + 7 is 4 + 7 is 1, means 41, 41 + 8 means 49, 49 + 2 is 51 + 5 56, ठीक है। तो आपको ऐसे बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेकंड चेक करो, 4 4 8 + 5 13 17, ये नंबर बोलना नहीं है, ऐसे 4 नेक्स्ट 8 13 17 24 29 37 41 45 एंड 51, ठीक है। आपको ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नंबर बिना बोले हुए, ठीक है ना। अब मेरे एक क्वेश्चन का आप आंसर दो, आप कितने स्टूडेंटों की डेली मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस करते हो? कोई भी स्टूडेंट है जो मैंने समझाया था कि आप डेली प्रैक्टिस करना, बट कोई भी स्टूडेंट प्रैक्टिस करता हो? नहीं, इनडायरेक्टली होने का मतलब नहीं है, नंबर तो स्कोर भी बेटा ना इनडायरेक्टली ही आता है, ध्यान रखना आप, इनडायरेक्टली ही होता है स्कोर। आप जितना ही बेटा एनर्जी पुट करोगे ना, स्कोर भी उतना ही आता है। इसके लिए नॉट 4 times in a week, 7 times in a week, every day one set of addition and one set of multiplication every day करो। और थर्ड मैंने बताया था आपको, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट एंड रेसिप्रोकल का एक चार्ट क्रिएट करो एंड डेली एक और फिलअप करना है आपको चार्ट। आपको 5 मिनट्स लगेंगे, 2 मिनट्स एडिशन पे लगेगा, 2 to 3 मिनट्स मल्टीप्लिकेशन पे लगेंगे, 10 मिनट्स का एवरीडे बेसिक जॉब करना है आपको, समझे। और देखो मैथ जो है ना, हाँ बेटा ये करना है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट एंड रेसिप्रोकल, ठीक है। बिकॉज मैथ्स में जो अभी कन्वर्ट होते जा रहा है वो डीआई में कन्वर्ट हो रहा है, एंड डीआई इज नथिंग बट एक्सेप्ट कैलकुलेशन। प्रैक्टिस कुछ भी नंबर ले लो ना, कुछ जो नंबर मन में आता है लिखो ना, 24 + 36 + 49 + 84, जो भी नंबर आता है मन में लिखो। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कोई बुक चाहिए आपको एडिशन के लिए, ठीक है। डीआई मतलब बेटा डेटा इंटरप्रिटेशन, ओके जी। चलो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये टाइम 1 मिनट ओनली। नहीं शाश्वत, सारे एग्जाम्स में आते हैं।
वेरी गुड मैत्री, ओके गुड बेटा, ओके लो बताओ आंसर, फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट 231, हाँ 631 किसी ने लिखा है, 231 बेटा, अच्छा 631 तो 231 पे रॉन्ग है यहाँ पर। सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड 438, ओके थर्ड का बताओ आंसर, थर्ड 8602, 9642, सबके डिफरेंट वैल्यू आ रहे हैं, मीन सबट्रैक्शन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फोर्थ का आंसर 2009, ओके फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ इज ओके, माइनस साइन बहुत से बच्चों ने नहीं लगाया है बेटा, माइनस साइन तो लगाना होगा ना, तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। जिसने माइनस अप्लाई नहीं किया है अब माइनस अप्लाई कर दो क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो जी ये सॉल्व करो फटाक से, ये तो 1 मिनट में होना चाहिए आपसे। डन, वेरी गुड, ओके बताओ आंसर लिखो, आंसर बोलो, फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वेरी गुड, नेक्स्ट, ये भी 1 मिनट टाइम है। अब इको नहीं हो रहा होगा सासो, एक बार ही इको हुआ था, वेरी गुड मैत्री, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा हर्ष से आ गया, क्या बात है, कब से क्लास में प्रेजेंट दिख नहीं रहे थे भाई, नमस्कार, तुम क्लास में दिख नहीं रहे थे, तुम्हारा आंसर से चलता है ना पता मेरे को, आप क्लास में कितने स्टूडेंट हो, आप कितने आंसर देते हो, मुझे उससे आइडिया आता है। अच्छा चुपचाप आंसर दे रहे थे जैसा अमित शाह करता है ना, ओके चलो बताओ फर्स्ट का आंसर, 621, सेकेंड 1216, वेरी गुड, थर्ड, हाँ थर्ड इज 2021 बेटा, किसी ने 30 लिखा था, मिस्टेक था आपका, फोर्थ 3024, ओके एंड फिफ्थ 121, वेरी गुड वेरी गुड, चलो ये सॉल्व करो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना, इसका फिर से प्रैक्टिस कर लेना श्रीकर, डोंट वरी, फिर से प्रैक्टिस करेंगे, मैं ये भेज दूंगा, फिर से प्रैक्टिस कर लेना इसका, प्रॉब्लम गलत आने में नहीं है, ठीक है ना, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आप सॉल्व करोगे तो राइट और रॉन्ग होंगे, तो अगर करेक्ट है तो उसमें टाइम सेव करने का ट्राई करो, अगर गलत हो गया तो उसको करेक्ट करने का ट्राई करो, ठीक है, वेरी गुड, अरे भाई ये बहुत फास्ट किया आप लोगों ने, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा फास्ट किया सॉल्व आप लोगों ने, ठीक है। श्रीकर बेटा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का टाइम लगेगा, अभी हम फ्लो में ही जाएंगे, ठीक है, अभी हमने 2 वीक पहले ही तो फिनिश किया है,
अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आपके क्लास में, ठीक है ना। चलो बताओ फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, अरे वाह, थर्ड का आंसर, ओके, फोर्थ का आंसर, फिफ्थ, ओके, फिफ्थ में थोड़ा डिफरेंट वैल्यू आ रहा है बेटा, टू 2001, ओके, इसको सॉल्व करो। ओके श्रीकर, वेरी गुड हर्षल, ठीक है जी, वेरी गुड। बताओ फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट, ओके, थर्ड इज 2430, ओके, 2410 तमन्ना आपका है आंसर, चेक करो 2430 आ रहा है सब बच्चे का आंसर। फोर्थ का होता आंसर, फोर्थ, ओके, 1612, वेरी गुड। फिफ्थ का आंसर 3154, ओके ओके, 3153 किसी ने लिखा है बेटा, चेक कर लेना, 3154 होगा, ठीक है ना। चलो ये स्लाइड छोड़ दो, ये स्लाइड छोड़ दो, एंड वेरी गुड, ठीक है। अभी निकलना नहीं है, दूसरा स्लाइड दे रहा हूं। चलो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, चलो टाइम इज 5 मिनट्स, ये कंप्लीट करना है अप टू 20, इसमें 15 ही दिया है बट मुझे अप टू 20 चाहिए बेटा, ठीक है। ऑर्डर याद है बेटा, लिख भी लो, शाश्वत लिख भी लो, क्या प्रॉब्लम है।
ओके मैत्री, वेरी गुड बच्चा। ओके देवेश, वेरी गुड, या ना, ओके गुड। अभी याद कब कर लोगे यार बेटा, कब? इसी साल में याद कर लेना, इतना बार तो मैं टेस्ट ले चुका हूँ उसका। ठीक है, चलो ये मैं चेक नहीं कर रहा हूं, आई होप कि आप सबको याद होगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। ये डिवाइड का साइन है, 25/12 है। नहीं नहीं मैत्री, इसको डेसिमल में लिखना है, डेसिमल में लिखना है बेटा। ओके शाश्वत, एक डेसिमल लिखो ना चलेगा, 1 डेसिमल, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बताओ तो फर्स्ट का आंसर है 2.5 क्यों लिखा है शाश्वत फर्स्ट का? ओके, अब मैं आपको समझाता हूं कॉन्सेप्ट इसका। रेसिप्रोकल ऑफ 12 क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ 12 इज 8.33। ठीक है, 1/12 8.33। अगर इसका, ये तो आपने फ्रैक्शन में लिखा है, सॉरी परसेंटेज में लिखा है। अगर आपको लिखना हो डेसिमल में तो क्या लिखोगे? डेसिमल इन द सेंस, अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना हो, ओनली 1/12 लिखना हो तो क्या लिखोगे? ओनली 1/12, 0.08, 0.083। ओके, 0.0833 भी लिखा है किसी ने, बस सही है। तो क्या करना है बेसिकली आपको, इसको 25 को 0.08 साथ मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर है। समझे? ये मेथड है। ये ना लगता है, चलो एक इसको आप ट्रेडिशनल मेथड से ही करो, छोड़ दो इसको, आप ट्रेडिशनल मेथड से ही रखो, जैसे आपने सॉल्व किया है ना उस मेथड से ही जाओ, छोड़ दो वो मेथड। ठीक है ना, चलो ये ना, इस सब को ना आप ट्रेडिशनल मेथड से ही करना। ठीक है, ये मैं छोड़ देता हूँ। हाँ चलो ये सॉल्व करो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सॉल्व करो।
सेकेंड एंड थर्ड मतलब किस ऑर्डर में सॉल्व किया आपने? सेकेंड थर्ड किसको मैं मानूं? इसको? ओके जी, डन। ओके बेटा, शाश्वत इसका ट्रिक नहीं आता है, मैं अब बताता हूं, चिंता मत करो। चलो इसमें देखो, जब भी परसेंटेज है तो 2 जीरो कैंसिल कर दिया आपने, तो 20 का एक जीरो, 350 का एक जीरो निकाल दो, तो 35 इंटू 2 इज 70। सेकेंड में 12 इंटू 2 इज 24। थर्ड इज 15 इंटू 12.5, तो 15 इंटू 12 क्या होगा? 15 इंटू 12 इज 15 इंटू 12 180, एंड 15 का हाफ कितना होगा? 7.5, मीन्स 187.5। ओके, फोर्थ का बताओ आंसर। फोर्थ का आंसर $810। ओके ओके, फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ इज मैंने आपको क्या 12.5% का मीनिंग क्या होता है? 12.5% इज 1/8। 37.5% इज 3/8। वो रूल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर लो। समझ में आ गया? ये इसका मेथड है। ओके जी, ये था आज का आपका टॉपिक। ओके, तो डे फर्स्ट का आपका लेक्चर क्विक कैलकुलेशन का मैंने कंप्लीट कर दिया। नो, अभी आपको मैं ये इसका पीडीएफ भी भिजवा दूंगा। ओके, देन आप बुक से भी सॉल्व कर लोगे। ओके, जिस भी स्टूडेंट ने स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, रेसिप्रोकल नहीं किया है, आप वो सॉल्व कर लोगे। ओके, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, वन सेट ऑफ एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एंड जो ये बताया मैंने, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट एंड रेसिप्रोकल, इसको आप एवरीडे सॉल्व करोगे। ओके जी, चलो क्लास कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। मुझे लग रहा है आज आप लोगों ने 10,000 से ऊपर आंसर दिए हैं। मोर देन 10,000 आंसर दिया है आप लोगों ने आज। मेरा मन हैप्पी कर दिया। ठीक है, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ओके जी, चलो बाय बाय बेटा। मजा आया ना क्लास में? वेरी गुड। वेलकम टू इंडिया। वेलकम टू इंडिया। बाय सर। शाश्वत तुम रुकना मत कभी। ओके।